हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम इन क्लास 9th। आज हम क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव की फर्स्ट पोएम रोड्स नॉट टेकन को पढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर पोएम है जो कि हमें अपने जीवन की ओर भी जो हमें जीवन में किस प्रकार का किन रास्तों का चुनाव करना चाहिए उन सब चीज़ का भी संकेत देती है। तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु इज एन अमेरिकन पोइट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इस कविता को रचित किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये कविता टू रोड्स क्या हैं। ये टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें एक पीले से घने जंगल में क्या हुई, डाइवर्स्ड विभाजित हो गई। एंड सॉरी और मुझे खेद है, कवि कहते हैं कि मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं इन दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर और एक मतलब यात्री नहीं बन सकता था। लॉन्ग आई स्टूड काफ़ी देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन और निहारता रहा वन सड़क को या उस मार्ग को एज फार एज इतनी दूर तक आई कुड मैं देख सकता था। टू वेयर जहाँ पर इट बेंट ये मुड़ गई इन द अंडर ग्रोथ अर्थात झाड़ियों में और घनी घास में। तो जहाँ तक ये रोड कवि को दिख सकती थी तो कवि वहाँ तक देखता रहा। डियर चिल्ड्रन, ये टू रोड्स जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है, ये टू रोड्स सड़कें जो है एक सिंबल है हमारे जीवन का। हमारा जीवन में भी कभी कभी दो ऐसे विकल्प आ जाते हैं, तो किस प्रकार से हमें किस विकल्प का चुनाव करना है, तो ये हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर देता है। तो ये कहानी हमें शिक्षा देती है। आइए पढ़ते हैं। देन टुक द अदर, तो कवि ने क्या किया, उन्होंने दूसरा रास्ते का चुनाव किया। एज जस्ट एज फेयर, बहुत ही सुंदर और स्वच्छ थी। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और इसको जो उन्होंने इसका जो लिया तो उसका बेटर क्लेम थे, उनके पास कई दावे थे उनके पास। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये हरी भरी थी। एंड वॉन्टेड बियर, और इस पर कोई भी पहले नहीं आया था। दो एज फॉर एज दैट द पासिंग देयर, दो यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि वहाँ पर गुजरने वाले had born them really about the same। तो क्या था, उन्होंने इसको पहले इस पर कोई भी व्यक्ति चला नहीं था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, कवि कहते हैं कि जब वो चुनाव करने वाले थे अपने मार्गों का, तो उस सुबह दोनों ही रास्ते बिल्कुल इक्वली एक समान ही थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, जो पत्तियां उन दोनों मार्गों पर दिख रही थी, लीव जो पत्तियां थी, नो स्टेप, तो उससे ये दिख रहा था कि कोई भी कदम उस पर नहीं आया है। अर्थात ट्रोडन ब्लैक अर्थात उन पत्तियों को अभी तक किसी ने कुचला नहीं है। ओह आई कैट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने उस दिन ये सोचा कि मैं अब जो दूसरे फर्स्ट जो पहला रास्ता है उसको किसी अन्य दिन ही उस पर जाऊंगा। येट नोइंग, फिर भी जानता था, हाउ मे लीड्स ऑन टू वे, कि ये किस प्रकार से किस रास्ते को ले जाता था। आई डाउटेड, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि मुझे संदेह था। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी दूसरे रास्ते पर आने के लिए वापस भी आ पाऊंगा। अर्थात वो मार्ग कवि के लिए बिल्कुल कैसा था, बिल्कुल अननोन था। कवि पहले उस मार्ग पर कभी भी गए नहीं थे। फिर क्या बताते हैं कवि, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, मैं भविष्य में इस चीज़ को बहुत ही साय आहा के साथ में बताता हूँगा। समवेयर कहीं पर, एजेस एंड एजेस हेंस, सदियों सदियों। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, तो कवि कहते हैं कि दो सड़कें एक जंगल में विभाजित हुई। एंड आई टुक द वन, और मैंने उस रोड का चुनाव किया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर बहुत ही कम लोग ट्रेवल अर्थात यात्रा उन्होंने की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तो कवि कहते हैं लेकिन इसने हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला और इसका पूरा प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता बहुत ही सिंबल्स को लेते हुए है और ये हमारे जीवन को एक प्रेरणा देती है कि हमें उन्हीं रास्तों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जो चुनाव हम करते हैं जिन रास्तों का अपने जीवन में जो जोखिम भरे होते हैं, तो वही हमें एक नई सफलता की ओर
ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने कोर्स को लगातार पढ़ते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।